नमस्कार। गलातियों के चौथे अध्याय के दूसरे दिन के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। कल हम बात कर रहे थे पौलुस के युक्ति संगत तर्क, उस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की कि किस तरह से व्यवस्था एक बालक के संरक्षक की तरह थी जब तक वो व्यसक नहीं हो जाते और अपने उत्तराधिकार के लिए परिपक्व नहीं हो जाते। संरक्षण के अधीन में वह दास की नाई होते हैं, पर जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह पुत्र है। उसके पास पुत्र का अधिकार है और वह दासता से मुक्त है। तो किसी भी प्रकार की दासता में वापस जाने में कोई भी तुक नहीं है, समझदारी नहीं है। वैसे ही जो अन्य जाति के हैं वो पहले झूठे भगवानों की दासता में थे, पर वो भी यीशु पर विश्वास करके दासता से मुक्त हैं। तो वे व्यवस्था की दासता क्यों करना चाहते हैं? आज हम पुत्र होने के सिद्धांत पर थोड़ी और गहराई से रोशनी डालेंगे। कल हमने चौथे अध्याय के पद 1 से 10 तक पढ़ा था, पर पद 4 से 7 पर अधिक चर्चा नहीं की थी। इन पदों में आत्मिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं इन पदों को गलातिया 4 से 7 को फिर से एक बार आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको परमेश्वर की दत्तक संतान होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब परमेश्वर का पुत्र होने का या संतान होने का अर्थ क्या है? क्या सब परमेश्वर की संतान नहीं है? आखिर सबको परमेश्वर ने रचा है। हाँ, रचा तो है, पर बाइबल का नया नियम बार बार यही सिखाता है कि केवल उन्हीं लोगों को परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार है जो यीशु मसीह के द्वारा विश्वास में आए हैं। परमेश्वर ने हम सबको रचा है, पर यह हमारे हाथ में है कि हम उस पर पिता की तरह भरोसा करते हैं या नहीं। ऐसा करना हमें चुनना पड़ता है, और यह हम यीशु मसीह के द्वारा चुनते हैं। और यह कब हुआ? पौलुस कहता है कि जब समय पूरा हुआ, जब सही समय आया। परमेश्वर का समय हमेशा बिल्कुल सटीक होता है। सटीक समय पर परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने हजारों सालों तक क्यों प्रतीक्षा की, पर उन्होंने इंतजार किया, और यीशु का जन्म ठीक समय पर हुआ जब समय पूरा हो गया। यही सही समय था जब परमेश्वर का काम इस धरती पर होना शुरू होना था। इतिहास में हम यह देख चुके हैं कि वो सारे कौन से रास्ते हैं जो हमें परमेश्वर के पास नहीं लेकर जा सकते। परमेश्वर का क्रोध और न्याय जो हमने नूह के समय देखा, जब एक परिवार को छोड़कर परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को उसका सफाया कर दिया। इसने आने वाली पीढ़ियों को सिद्ध नहीं कर दिया, परफेक्ट नहीं बना दिया। उसके बाद व्यवस्था दी गई एक लोगों के समूह को, जिसको इज़राइल कहा जाता है। नियम कानून दिए गए, परमेश्वर की इच्छा उन पर जाहिर की गई, जिससे सबको पता चल गया कि परमेश्वर को क्या चाहिए, पर वो एक पीढ़ी भी ठीक से काम नहीं कर पाया। बस जो काम करता है वह है परमेश्वर का खुद इस संसार में आना और उसके पुत्र के रूप में सही समय पर अपनी जान दे देना। वह पुत्र जो पापी मनुष्य के रूप में आया, व्यवस्था के अधीन में आया, जिसलिए वह व्यवस्था की सारी जरूरतों को पूरा कर सके, हम सबको व्यवस्था से आजादी दिला सके और हम परमेश्वर के संतान हो पाए, उसके पुत्र हो जाएं। और वह ये कैसे करता है? इन पदों में हम समझ सकते हैं कि 2 तरीके हैं। पहला, उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया है, और दूसरा, उसने हमें वही आत्मा दी जो उसके पुत्र में थी, यानी कि पवित्र आत्मा। 5वें पद में पौलुस कहता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाया जाए और हमको परमेश्वर की दत्तक संतान होने का पद मिले। अब यह मोल लेकर छुड़ाना, यह तस्वीर है उस समय की जब बंदी बनाए हुए इंसानों की बोली लगती थी बाजार में। दास की तरह उन्हें बेचा जाता था, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है। सोचिए, आप और मैं वहां बंदी की तरह खड़े हुए हैं और लोग बोली लगा रहे हैं, पर यीशु मसीह आते हैं और बहुत ही बड़ी और ऊंची बोली लगाते हैं, बहुत ऊंची, और हम सबको आज़ादी अपने प्राण देकर हमारी आज़ादी वो खरीद लेते हैं। परमेश्वर ने हमें वापस मोल लिया और अब हम दास नहीं, उसकी संतान बन गए हैं।
और यही नहीं, उसने अपनी आत्मा, अपना ईश्वरत्व हमको दे दिया, जिस कारण हम परमेश्वर का अब्बा, पापा, डैडी, पिताजी कहकर बुला सकते हैं। अब संतान होने का, पुत्र होने का क्या अर्थ है? शायद बहनें बोले हम तो पुत्री हुई, तो यहाँ केवल पुत्र क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि उन दिनों पुत्रों को ही केवल वारिस होने, पुत्र ही केवल वारिस होते थे। तो बहनों, आप पुत्री तो हो, पर यहाँ लिखा है पुत्र, आप पुत्र भी हो, क्योंकि आप भी तो वारिस हो। और वारिस होने का क्या मतलब है? जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब हमारा है। क्या है यह अद्भुत नहीं है? पर पद 7 में पौलुस यही कह रहा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब यह नहीं कि हमारे पास परमेश्वर की शक्तियां आ गई हैं, आप और मैं भी भगवान बन गए हैं। यहाँ इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भी नहीं कि मनुष्य होते हुए भी आप अपनी नजरों में परमेश्वर बन सकते हो, और आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो चाहे वो कर सकते हो। जैसा कि पहले पाप के समय हुआ था, जब हमारे पहले माता पिता ने वो फल खा लिया था। अब वारिस हो, यह बताता है कि परमेश्वर के राज्य में आपका एक स्थान है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, सामर्थ्य दी है, आपको प्रेम दिया है, आनंद दिया है, आपको ताकत और सामर्थ्य दी है सेवा करने की, इस दुनिया में एक बदलाव लाने की। पर सबसे महत्वपूर्ण, हमें अनंत जीवन दिया है। वो जीवन जहां हम यीशु मसीह के साथ सनातक तक रहेंगे, उसकी विरासत में हिस्सेदार होकर। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें दत्तक ले लिया है, और उसके प्रमाण स्वरूप अपनी आत्मा हमें भेज दी है, जो हमारे दत्तक होने की साक्षी है। अब यह दत्तक होना, यह मेरे सामने एक बहुत ही अभूतपूर्व चित्र अंकित करता है। आप किसी घर में पैदा होते हैं, यह संयोग हो सकता है, उस पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। पर दत्तक लेना, किसी को गोद लेना, वह सोच समझकर होता है। किसी को गोद लिया जाएगा यह चुनाव के बाद होता है। पौलुस कहता है परमेश्वर की दत्तक संतान होने का पद मिला, मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। आप संयोगवश उसकी संतान नहीं हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। हमेशा से परमेश्वर की योजना है कि आपको यीशु मसीह में चुनना अपनी संतान के रूप में। और इसलिए मैं वारिस हूं, क्योंकि मुझे चुना गया है और परमेश्वर द्वारा गोद लिया गया हूं। और इसका अर्थ यह निकलता है कि परमेश्वर के साथ मेरा एक निजी रिश्ता है। हम परमेश्वर को अपना प्यारा पिता कहकर पुकार सकते हैं। अब परमेश्वर है, और उसकी महानता, उसकी महिमा भयावह लग सकती है, पर क्योंकि वो मेरा पिता है, उसकी महानता, उसकी महिमा मेरे को आश्वासन देती है। मेरे को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे प्यारे पिता है, और मैं कभी भी, या बोलूं तो हर समय, उसके आलिंगन में, उसकी छत्र छाया में रह सकता हूं। और यह पिता और संतान का रिश्ता ही जो अनुग्रह से हमें मिला है, हमारी आत्मिक विकास और उन्नति का सही सिद्धांत है, जो पौलुस हमें बता रहा है। अगर आप मसीही जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, आत्मिक विकास चाहते हैं, आपको और मेरे को यह समझना होगा कि विकास एक संबंध पर, रिश्तों पर आधारित चुनाव है। यह एक चुनाव है, यह खुद ब खुद नहीं होता। अगर होता तो मैं जितना पुराना विश्वासी होता, मैं खुद ब खुद परमेश्वर के और ज़्यादा निकट होता जाता, पर ऐसा होता नहीं है। यह तो एक चुनाव है, संबंध पर आधारित, कोई कर्म नहीं है। चुनाव है, प्रेम में किया गया चुनाव। सिर्फ चुनाव नहीं, रिश्ते के कारण प्रेम से किया गया चुनाव। कई लोग हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के पद को रट लेते हैं, पर आत्मिक रूप से उनमें कोई उन्नति नहीं होती, कोई विकास दिखाई नहीं देता। उल्टा हम उनमें घमंड देख सकते हैं, और उन लोगों पर वो लोग दोष लगाते हैं, उन लोगों को नीचा देखते हैं जिनको शायद बाइबल के पद ठीक से आते नहीं है, या सही से प्रार्थना करनी नहीं आती। परमेश्वर में बढ़ना एक उसके साथ संबंध पर आधारित चुनावों के कारण होता है। चुनाव जो हम उसके लिए हमारे प्रेम के कारण लेते हैं, वो उसकी प्रेम की प्रतिक्रिया होती है। हर रोज, हर समय उसके अनुग्रह की प्रतिक्रिया होती है, हर काम में, हर चीज के अंदर। तो मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर मुझसे प्रेम करने लगेगा, मैं जानता हूं कि वो मुझसे पहले से प्रेम करता है। पर मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि
वो मुझसे प्रेम करता है और उसका मेरे लिए एक संदेश है और मैं उस संदेश को सुनना चाहता हूँ। मैं अपने पिता को सुनना चाहता हूँ और मैं उसकी आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे उससे डर लगता है कि ऐसा ना करने पर वो क्रोधित हो जाएगा और मेरे को दंड देगा, सजा देगा, नरक भेज देगा। पर मैं उसकी आज्ञा का पालन सही से समझकर सही तरीके से इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उसके परिवार का हिस्सा हूँ। वो मेरी पहचान है और मेरा आचरण उस पहचान के हिसाब से उसकी आज्ञा के अनुसार होने लगता है। तो हमें आत्मिक विकास के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, छोटा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसकी संतान होने का विशेष अधिकार है। मैं गोद लिया गया हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं उसे अपना पिता बुलाता हूँ और यही मेरी पहचान है। या तो मैं यह पहचान को चुन सकता हूँ या फिर अपने धार्मिक नियमों वाला रास्ता। एक मुझे पुत्र का अधिकार देकर आज़ादी देता है, दूसरा मुझे दासता की जंजीरों में जकड़ लेता है। क्या आप कर्म का रास्ता चुनेंगे या फिर प्रेम का? आइए अपने प्यारे पिता से 1 मिनट के लिए बात करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा कि तूने सही समय पे यीशु मसीह को भेज दिया, जिसने आके सारे जो भी ज़रूरतें थी व्यवस्था की वो पूरी कर दी, सब कुछ पूरा कर दिया, जिसलिए हम लोग व्यवस्था की जंजीरों से मुक्त हो पाए। अब हम दास नहीं हैं, अब हम तेरे संतान हैं, तेरे पुत्र हैं, तेरी पुत्री हैं। यही हमारी पहचान है और इसलिए हम कुछ भी लाचारी से नहीं करते। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए, जो कि होती है, रोज होती है, हम तेरे मापदंड पे कभी भी खड़े नहीं उतर सकते, पर तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो हमें सिर्फ क्षमा ही नहीं करता, तो हमें उसे सीख कर आगे बढ़ने का मौका देता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे फिर जुड़िएगा। कल हम पौलुस के व्यक्तिगत तर्क को देखेंगे अनुग्रह और विश्वास से आत्मिक विकास के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।